नमस्कार दर्शकों, आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में याद किया जाएगा। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर और शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके साथ ही उन्होंने उनकी समाधि का लोकार्पण भी किया। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हम यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं और हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ श्री महंत रविंद्रपुरी जी, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, यहाँ मौजूद हैं और संस्कृतिविद श्री प्रदीप जोशी जी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। और आचार्य जी, स्वामी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आचार्य शंकर भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए उनकी क्या भूमिका है और वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जब अवतरण हुआ है, बाल्यकाल में ही अपनी माँ की आज्ञा से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उस समय जो भारतवर्ष की परिस्थितियाँ थी, संपूर्ण भारतवर्ष बौद्ध तांत्रिकों के द्वारा प्रताड़ित था और सनातन धर्मावलंबियों का पतन हो रहा था। तो भगवान शंकर के अंश के रूप में ही शंकराचार्य का जन्म हुआ और उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही 108 उपनिषदों का भाष्य, वेदों का अध्ययन जी और दिव्य आत्माओं से जो संपर्क करने की शक्ति उनके अंदर थी, उसके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा जी। 4 मठों की स्थापना की, 4 पीठ उन्होंने बनाई, पूर्व को उत्तर से जोड़ा, उत्तर को पूर्व से, दक्षिण को पश्चिम से। इस प्रकार शंकराचार्य जी का जो योगदान है जी, वो भारत के इतिहास में हिंदू धर्म, जिसको आज हम कहते हैं सनातन धर्मावलंबियों के लिए जी, बहुत ही इतना है जिसकी अगर हम व्याख्या करते हैं शब्दों से जी, तो उसका ऋण हमारी आने वाली पीढ़ियाँ चुका नहीं पाएंगी। महाराज जी, आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। अखाड़ों का बहुत जुड़ाव उनसे आदि शंकराचार्य से है, तो क्या कहेंगे? अखाड़ा शंकराचार्य जी ने जब दिग्विजय अभियान प्रारंभ किया जी, तो उन्होंने कुछ ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बालकों को घरों से भिक्षा के रूप में मांगा और उनको शास्त्रों के साथ में शस्त्र की विद्या में निपुण किया। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय विधर्मियों के द्वारा हमारे जो देवस्थान थे, हमारी जो संस्कृति थी जी, उस पर आक्रमण हो रहा था जी। तो बहुत से लोग ऐसे मूढ़ मूर्ख थे जिन्होंने शास्त्रों को और ज्ञान को नहीं माना, तो उनको शस्त्रों का एक जो प्रयोग अंतिम रूप में शंकराचार्य के द्वारा किया गया, तो उसी की आवश्यकता को देखते हुए उसके बाद वो जो समूह थे साधुओं के, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में निपुण थे, जो नागा सन्यासी जिसको हम कहते हैं, उसके बाद अखाड़ों की स्थापना हुई और हर अखाड़े का अपना एक इष्ट, जिन महात्माओं को भगवान के किसी विग्रह का पूजन करते समय जिस इष्ट के रूप में साक्षात्कार हुआ, उसको ही इष्ट मान करके सन्यासी अखाड़ों की स्थापना हुई जी। कितने सन्यासी अखाड़े हैं? जो सन्यास की जो परंपरा है वो तो आदिकाल से है, लेकिन शंकराचार्य जी भगवान के द्वारा उनके जो प्रमुख 4 शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी, उन 4 शिष्यों के 10 शिष्य हुए। एक के पुरी भारती सरस्वती, दूसरे के गिरी पर्वत सागर, तीसरे के तीर्थ आश्रम और चौथे शिष्य के वन और अरण्य। इस प्रकार से हमारा 10 नाम संन्यास बना और उस 10 नाम संन्यास के 7 अखाड़े, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंचायती अखाड़ा शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, श्री पंचदश नाम जूना भैरव अखाड़ा, श्री पंचायती आह्वान अखाड़ा। और इन 6 सन्यासी अखाड़ों के बाद जो सन्यासी काषाय वस्त्र धारण करते हुए शिखा सूत्र का परित्याग नहीं करना चाहते थे, उनके लिए एक ब्रह्मचारियों का अलग से अग्नि अखाड़ा स्थापित किया गया। इस प्रकार से ये 7 अखाड़े सन्यासियों के बने जी। जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आदि शंकराचार्य का केदारनाथ से क्या नाता है? आदि जगतगुरु शंकराचार्य के माध्यम से ही इस संसार को पता चला कि केदार खंड कोई स्थान है जी। केदारनाथ एक प्रतिष्ठित, जो जिनका हालांकि वर्णन तो उसमें महाभारत में भी है, पुराणों में भी है, लेकिन इस सामान्य जगत को इसका जो पता दिया वो जगतगुरु शंकराचार्य ने ही दिया। जिस तरह से हमें पता है कि गंगोली हाट एक जगह है पिथौरागढ़ के पास में,
वहाँ पे एक पाताल भुवनेश्वर है। उस पाताल भुवनेश्वर का भी उन्होंने ही उसको की खोज की थी। उसी के पास में एक हटकालिका जगह है, उसकी भी खोज उन्होंने ही की थी। इसी प्रकार से उन्होंने केदारनाथ की जो खोज है, एक तरह से खोज ही कहेंगे, वो जगत गुरु शंकराचार्य ने की और उन्होंने बाद में निर्वाण भी वहीं प्राप्त किया। इस तरह से अगर हम देखें तो केदारखंड के साथ उनका विशेष जुड़ाव भी रहा और उस स्थान का के प्रतीक बन गए शंकर। शंकर को तो हम साक्षात शंकर का ही अवतार मानते हैं, क्योंकि कहा गया है शंकरो इति शंकर, वो तो खुद ही शंकर का रूप थे। तो इसलिए वो तो ये इसलिए कहा जा सकता है कि हम केदारखंड के साथ, केदारनाथ मंदिर के साथ जगत गुरु शंकराचार्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। उनके माध्यम से आज ये पूरा विश्व जानता है कि केदारखंड कोई, केदारनाथ कोई स्थान है जो अत्यंत दुर्लभ है लोगों के लिए, अत्यंत पवित्रतम है और अत्यंत एक साधना का ऐसा स्थल है जहाँ से मनुष्य सीधे आत्मा का, जैसे परमात्मा का साथ मिलन होता है, उस तरह से वो ईश्वर को प्राप्त करने का एक स्थान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केदारखंड जिस तरह से आज की तारीख में प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्धि के पीछे शंकराचार्य का ही हाथ है और उन्हीं की ही घोषणा से आज हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक समय था जब आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ को दुनिया से परिचित कराया और आज उसी केदारनाथ को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दुनिया के सामने नए स्वरूप में रखा। जी, ये कहा जा सकता है। आज उन्होंने बहुत भावुक भी हुए वो वहाँ केदारनाथ की जो पूरी परिस्थितियाँ थी। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ की जो वायुमंडल है और यहाँ आकर केदारनाथ की जो हवाएं हैं उनमें मैं खो जाता हूँ और मैं एक ईश्वरत्व का और अद्भुत अनुभव करता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मोदी जी का भाषण हमने भी सुना और उस भाषण से ये तो स्पष्ट है कि उनका जुड़ाव उत्तराखंड के साथ है, केदारखंड के। उन्होंने शायद कहीं कहीं ये भी है कि इसी घाटियों में कहीं उन्होंने साधना भी की है, मोदी जी के बारे में कहा जाता है। लेकिन आज जो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया, ये बहुत बड़ा संदेश भी है। हम मनुस्मृति जो हमारे यहाँ आती है उसमें एक श्लोक आता है द्वितीय अध्याय में, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मः स्वे स्वे चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा। इसका एक भावार्थ ये है कि वैसे शाब्दिक अर्थ तो कई लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, लेकिन भावार्थ इसका यही है कि यही ऐसा देश है, इस देश में जितने भी लोग जो बड़े बड़े संत, जिनमें से हम शंकराचार्य जी को कह सकते हैं, ऐसे एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश में पैदा हुए, उत्पन्न हुए जो बड़े बड़े लोग थे, उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करके इस पूरी पृथ्वी में मानवों ने अपने अपने रास्ते चुने और अपने जिसने जो जो अच्छे रास्ते चुने उससे यहाँ पूरे विश्व में जो संस्कृतियाँ फैली, उस संस्कृति में चाहे आप ईशा को कह सकते हैं, इस्लाम को कह सकते हैं, हिंदू धर्म का तो वो साक्षात अवतार ही थे। तो इसलिए आज इसका शंकराचार्य जी की इस मूर्ति के अनावरण के पीछे एक मैं समझता हूँ शायद मोदी जी के हृदय में भी ऐसी बात होगी। मैं तो कह ही रहा हूँ कि यही बात है कि एतद् देश प्रसूतस्य, इस संसार, इस विश्व में, इस भारत में जो इस तरह के लोग, इस दिव्य आत्माएं उत्पन्न हुई जिन्होंने इस संसार को बहुत कुछ दिया, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर के लोगों ने अपने मार्ग निश्चित किए। तो ये संदेश आज एक नए सिरे से शंकराचार्य जी की मूर्ति के अनावरण के साथ जाएगा और ये संदेश जाना भी चाहिए। अगर जगत गुरु नाम उनको दिया गया, ये जगत गुरु भारत ही तो था, ये शंकराचार्य एक अकेले जगत गुरु नहीं था, पूरा भारत जगत गुरु था। लेकिन हमने जाना शंकराचार्य के माध्यम से, वो शंकर जिसने, शंकर ने अथातो धर्म जिज्ञासा की पुनरावृत्ति करके इस उपनिषदों की व्याख्याओं को नए सिरे से लोगों के सामने रखा। इतना बड़ा शांकर भाष्य अभी स्वामी जी ने जैसे बताया कि उन्होंने बचपन में ही वेदों को कंठाग्र कर लिया था, तो वो ऐसी विभूतियाँ इस संसार को नए नित संदेश देती हैं। उनके अनुपस्थिति में भी ये संसार उनसे कोई ना कोई संदेश प्राप्त करता रहता है। आज का ये जो मूर्ति अनावरण है, ये मूर्ति अनावरण उसी संदेश को पुनः इस पूरे विश्व में प्रसारित करेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा।
महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीर्थाटन जो है वो हमारी संस्कृति है और हमारे संस्कार में शामिल है, क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड एक हमारी देवभूमि है और इसकी सारी अर्थव्यवस्था देवस्थानों में जो आने वाले श्रद्धालु हैं जी, पर्यटन के माध्यम से और पूजा के माध्यम से ही चलती है। पिछले 2 वर्ष से जो वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग ग्रसित रहे हैं जी, और प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ हमारा राज्य है, और प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है 2013 में भगवान शिव के एक ऐसे क्रोध से वो जो विप्लव हुआ था, उसके बाद यहाँ के राज्य सरकार के द्वारा हम कुछ संतों को वहाँ भेजा गया था। तो मैं स्वयं भी वहाँ गया था जब भगवान के पट बंद हुए उसके एक दिन पहले। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी की जो मूल समाधि स्थल था उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया। वास्तु और ज्योतिषीय गणना के आधार पर वहाँ जो कर्म नहीं होने चाहिए थे वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि ये सारा घटनाक्रम घटा। उस राज्य सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी के हृदय में भगवान शिव के प्रति जो अटूट श्रद्धा है वो उनके प्रत्येक कर्म से झलकती है। उन्होंने उस समय जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इसका पुनर्निर्माण करूँगा। तत्कालीन भारत सरकार से उन्होंने आग्रह भी किया, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेदों के चलते वो सिरे नहीं चढ़ा। लेकिन भगवान केदारनाथ में, क्योंकि वो पहले भी अपने बाल्यकाल और किशोर अवस्था में यहाँ कुछ समय निवास किए हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि के साथ में गंगा, यमुना और सरस्वती का उद्गम स्थल है, चारों वेदों की रचना यहाँ हुई है, भगवान शिव का ये घर है, नर और नारायण का जो निवास है बद्रीनाथ धाम, तो इसका जो महत्व है आज के जो परिप्रेक्ष्य में शंकराचार्य जी का जो मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, ये एक ऐसा संदेश सारे राज्य और राष्ट्र को जाएगा कि धर्म समाज को जोड़ता है ना कि तोड़ता है। शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से 4 मठों की स्थापना की, उत्तर के जो ब्राह्मण हैं हमारे वो दक्षिण भारत में पुजारी हैं और दक्षिण के ब्राह्मण हमारे उत्तर भारत में। आज भी जो प्रधानमंत्री जी का पूजन हुआ है वो जो ब्राह्मण जिन्होंने पूजन करवाया है वो कर्नाटका से हैं। तो एक मठ शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी में स्थापित किया जी, और शारदा मठ सबसे पहले द्वारका जी में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राज्य किया जी। जगन्नाथपुरी जहाँ भगवान विष्णु का ही एक मंदिर है वहाँ एक पीठ बनाया, और अंतिम ये जो पीठ है बद्रिका आश्रम में जोशी मठ जिसको हम कहते हैं जी। तो इस प्रकार से एक धर्म सारे समाज को एक जगह बांधना एक छोटी आयु में ये कोई दिव्य विभूति ही कर सकती है। और मुझे तो गौरव है कि मैं उसी वंश परंपरा से, शंकराचार्य की शिष्य परंपरा से ही हूँ, और आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये समाज को संदेश दिया गया है कि हम अपने प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और हमारे पूर्वजों के जो अवशेष हैं उसका संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि राज्य की जो व्यवस्था है जी, अगर राजा चाहे तो धर्म की बहुत अभिवृद्धि हो सकती है। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी और यहाँ का प्रशासन जो अधिकारी हैं सब लोगों ने रात दिन करके प्रयास किया, और जो 700 करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य को दी थी उसका आज लोकार्पण भी हुआ है। बहुत सी योजनाएं अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई जी, और ये सब भगवान केदारनाथ की कृपा से ही प्रारंभ हुआ और उनके ही आशीर्वाद से आज वो समाप्त हुआ है जी। आज लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। और ये जो केदारनाथ में समाधि की स्थापना और मूर्ति की स्थापना, वो उनका एक ड्रीम संकल्प था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका। उस प्रोजेक्ट को लेके आज उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इसको पूरा होते हुए देखना मेरे लिए एक बहुत अद्भुत अनुभव है। वो एक शिव भक्त के रूप में जी भगवान केदारनाथ के मंदिर पधारे, मेरा ऐसा मानना है जी। और प्रधानमंत्री जी का जहाँ निजी व्यक्तित्व है, बिना शिव कृपा के इतने बड़े राष्ट्र का सिस्टम को चलाना बहुत बड़ी बात है। और जहाँ भी वो जाते हैं, भगवान पशुपतिनाथ नेपाल में गए, वो जहाँ भगवान का मुख है, केदारनाथ में भगवान की पीठ मानी जाती है। तो ये एक ज्योतिर्लिंग है भारत का। सौराष्ट्र सोमनाथे च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, जिस प्रकार जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, उनका भी एक लाइव प्रसारण आज हुआ, और देश के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको इससे कनेक्ट किया गया जी। आने वाली जो जनरेशन है हमारी, जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके अंदर ये संस्कार होने चाहिए कि शंकराचार्य ने इस देश के लिए क्या किया। और शंकराचार्य जी का जितना योगदान सनातन की रक्षा में, उसकी पुनर्स्थापना में है, शायद ही किसी दिव्य महान विभूति का है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए अवतरण लिया था, उसी प्रकार ये
कलयुग के मध्य भाग में स्टार्टिंग का जो समय था शंकराचार्य जी के अवतरण का, उन्होंने इतनी अल्प आयु में 32 वर्ष की आयु में अंतिम 5 संदेश थे उनके शिष्यों को, और वो जिसको हम कहते हैं अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, पंच तत्व से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये सुमेरु पर्वत जहाँ भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वहाँ उन्होंने अंतिम 5 सूत्रों के संदेश दे करके और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अब भगवान शिव की आज्ञा है कि मैं इस पंच भौतिक शरीर का यहाँ त्याग करूँ और उसकी दिव्य ज्योति में अपने आप को समाहित करूँ। तो ऐसे दिव्य महान विभूति का प्रतिमा का अनावरण देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना हम सब सन्यासियों के लिए तो बहुत गौरव की बात है, लेकिन विश्व के 200 देशों में जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जिन्होंने भी इस आयोजन को देखा है, उन सब के ऊपर भी भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जोशी जी, आज आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने जहां सैनिकों की बात की, वहां उत्तराखंड की महिलाओं के श्रम की भी बात की और पर्यटकों की भी बात की। तो उन्होंने जो ये संभावना व्यक्त की है कि अभी तक उत्तराखंड में पिछले 100 वर्षों में जितने यात्री आए हैं, उतने से अधिक यात्री अगले 10 वर्षों में केदारनाथ में पहुंचने वाले हैं। क्या उनका सारा नाता ये जो सुविधाएं आ रही हैं उनसे है? देखिए, ये दोनों ही बातें हैं कि उन्होंने, एक तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने पर्यटन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया आज जी, उन्होंने तीर्थाटन का प्रयोग किया। तीर्थाटन का प्रयोग किया जी। तो वास्तव में देवभूमि में तो तीर्थाटन ही है जी जी, यहाँ पर्यटन तो है ही नहीं। पर्यटन के लिए मसूरी, नैनीताल तो ठीक है, लेकिन ये तो तीर्थाटन ही है। और ये जो ऑल वेदर रोड का बनना, मंदिरों का पुनरुद्धार होना, शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होना, बद्री का आश्रम में या बद्रीनाथ मंदिर में आसानी से पहुंच जाना, और भी जो इस उत्तराखंड के जो और तीर्थस्थल हैं, चाहे जागेश्वर धाम है वो भी शिवालय है, तो ऐसी स्थानों पर लोगों का आसानी से आज की तारीख में पहुंच जाना, ये इस बात का संकेत करता है कि वास्तव में पिछले 100 सालों में जितने यात्री नहीं आए वो अगले 10 सालों में यहाँ पे आ सकेंगे। क्योंकि पहले तो पैदल यात्रा होती थी बद्रीनाथ की, फिर लोगों ने साइकिलों से, स्कूटर से जाना शुरू किया, मोटरसाइकिल से जाना शुरू किया, बसों से हुआ, अब लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं, अब तो हमारे पास हेलीकॉप्टर है, जहाज है। ये सारी सुविधाएं हो जाने से इसमें कोई शक नहीं है, ये संभव है कि जितना 100 साल में नहीं हुआ उतना 10 सालों में होगा, और ये निश्चित रूप से होगा। और मोदी जी की जो प्रेरणा से जो कार्य हो रहे हैं और उनके जो अथक परिश्रम से जो कार्य फलीभूत हो रहे हैं, उनको देखते हुए लगता है कि लोगों में भी जागृति होगी, अपने धर्म के प्रति भी जागृति होगी, क्योंकि सनातन धर्म की उन्नति और होना ही अपने आप में इस बात का संकेत करता है कि लोगों की मनोवृत्ति, जैसे अभी स्वामी जी ने अभी शुरू में कहा था कि कुछ लोगों के अधार्मिक कार्य करने से केदारनाथ में वो विपदा आई थी, वो वास्तविकता है। लोगों ने उसको पर्यटन स्थल बना दिया था, वो तीर्थ स्थल उसको नहीं रहने दिया था। उस चीज में परिवर्तन आएगा, लोगों की आवाजाही बढ़े, इससे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो मोदी जी ने कही एक बात कि वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए, उन्होंने एक बात और कही थी कि यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी लोगों के काम नहीं आता, लेकिन अब काम आएगा। ये इसी बात का संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मैंने कर दिखाया है, ये कर दिखाया। उन्होंने ये अतिशयोक्ति नहीं, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। आज हम देखते हैं पहाड़ों में बहुत अंतर आया है। मैं भी पहाड़ से ही हूँ, तो मैं अब देखता हूँ, अब जब पहाड़ जाता हूँ तब में और पुराने समय में बहुत अंतर आया है। और इससे इस बात की स्वीकृति हमें करनी पड़ेगी कि ऐसा होगा और भगवत कृपा होगी, क्योंकि भगवान शिव का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है और वो कार्य उनके सब फलीभूत होंगे। भगवान की ऐसी इच्छा भी है और ऐसा होना भी चाहिए। ये भारत धर्म प्राण देश है, इस धर्म प्राण देश के लिए ऐसी ही संस्कृति का उदय आवश्यक है और ऐसा हो रहा है। उन्होंने एक बात और कही कि बहुत जल्द ही केदारनाथ तक मोटर मार्ग पहुंचाया जाएगा, यानी एक बहुत बड़ा स्वप्न। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो तीर्थाटन शब्द का उल्लेख किया है जी, तो उसमें हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो प्राचीन काल में हमारे यात्री आते थे, माताएं, बहन या बुजुर्ग लोग आते थे,
वो हमेशा श्रद्धा भाव से आते थे। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी का जो शब्द है तीर्थाटन, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से हमें यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए आना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि आत्मा का रंजन तभी हम कर पाएंगे जब हम भजन करेंगे, जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी, किसी इष्ट के प्रति, उस क्षेत्र के लोगों के प्रति हमारी भावना होगी, तो वहाँ का चहुमुखी विकास होगा और सारे उत्तराखंड के राज्य को इसका लाभ प्राप्त होगा। सरकार को ईमानदारी से जो प्रयास किया है वो उसका धरातल पर आज जो स्वरूप दिख रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। साधु संतों को के प्रति भी उन्होंने बहुत बड़ी कहेंगे कि एक तरह की अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर मैं सबका जिक्र ना करूं तो मैं पाप का भागी होऊंगा। तो ये आप क्योंकि छूट गया तो मैं पाप का भागी होऊंगा। संतों का उन्होंने चर्चा इसलिए किया, कुछ समय वो संत स्वरूप में रहे हैं जी। और जब शुरू में वो प्रचारक रहे हैं, मैं काफ़ी समय से माननीय प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ, जब वो सत्ता की राजनीति से दूर थे तो संतों का सानिध्य उन्हें बाल्यकाल से ही प्राप्त हुआ है। और गुजरात की जो भूमि है जहाँ हमारे इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी का जन्म हुआ सिद्धपुर में, उसके पास में ही उनका जन्मभूमि है। तो साधुओं के प्रति जो उनकी भावना है, आज एक सबर में ही उन्होंने कहा, संपूर्ण शंकराचार्य को मानने वाले मत मतांतर के जो साधु संत हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है जी बिल्कुल। तो इसको जो है हम आज की ये जो कहें कि जो मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया और शंकराचार्य जी की समाधि का लोकार्पण किया, उससे बहुत सारी संभावनाएं बन जाती हैं। और उनका जो एक जो भाषण था वो भाषण प्रेरित करता है कि आप उन्होंने कहा कि आप जहाँ स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर जाते हैं तो उसी तरह से आप तीर्थाटन के लिए भी जाएं, क्योंकि तीर्थाटन कहीं ना कहीं अंततः हमारे उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। तो वो भी एक प्रेरणा बच्चों को मिले, ये एक उन्होंने प्रार्थना की है एक तरह से अपने अभिभावकों से कि अपने बच्चों को वो कहें। आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक ऐसे दिव्य मूर्ति का लोकार्पण किया, ऐसे दिव्य आत्मा की मूर्ति का लोकार्पण किया जिसने ये कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। उन्होंने ये तो उनका सूत्र जो है वो यही है कि आपने फिर मरना है, फिर जीना है, फिर माँ के गर्भ में जाना है। इस सारे बवाल से बचने के लिए भज गोविंदम भगवान का भजन करें। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके उन्होंने आज हमारे सबके सामने स्थापित किया। ये मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मूर्ति की स्थापना करना और उसको प्रतिष्ठित करना ही है। क्योंकि हमारे यहाँ मूर्ति जो धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, वो इस बात को मानता है कि अगर हम किसी की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। अगर जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो वो बाजार में रखी हुई मूर्ति के ही बराबर होती है। अगर उसकी कहीं स्थापना हो रही है और उसका बाकायदा इस तरह से लोकार्पण हो रहा है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी अवश्य ही हुई होगी, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो वो हमारे लिए एक सीधा सीधा संदेश है कि हम ऐसे व्यक्ति का अनुचर बने जिसके अनुचर बनने से हम दिव्य लोक को प्राप्त हो सकें, हम दिव्य आत्माओं के साथ सम्मिलित हो सकें और ईश्वरत्व हमें प्राप्त हो। ऐसा मेरा मानना है कि उनके आज के इस लोकार्पण से, उस समाधि स्थल के लोकार्पण से यही संदेश वो देना भी चाहते हैं। और उन्होंने अपनी बातों में ये बात कही भी, उन्होंने उनकी सारी बातों का जो लब्ब लुबाब था कि लोगों का आह्वान था कि आप अपनी संस्कृति की ओर लौटें, आप तीर्थाटन के लिए आएं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मूर्ति के दर्शन करके लौट जाएं, बल्कि आप अपने हृदय में उस आत्मा, उस परमात्मा को बैठा करके आप अपनी संस्कृति की तरफ लौटें, अपने देश को पहचानें और अपना सनातन धर्म पुनः उसी तरह से प्रतिष्ठित करें जैसे शंकराचार्य ने किया था। अभी जैसे स्वामी जी ने बताया था कि बौद्ध धर्म वालों ने उस समय में उनका जो अनाचार बहुत ज़्यादा चल गया था, भगवान बुद्ध की व्यवस्थाएं कुछ और थी लेकिन उनके अनुयायियों ने कुछ व्यवस्थाएं बदल दी, जिन व्यवस्थाओं के ऐसा बाद में, इसमें कोई शक नहीं है, मैं स्वामी जी बैठे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सनातन धर्म में भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से स्वामी दयानंद जैसे व्यक्ति को इस देश पे इस हिंदुस्तान में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने कई सारे पाखंडों का खंडन किया। उन्होंने सनातन धर्म का खंडन नहीं किया, मैंने उनको आद्योपांत पढ़ा है
और मैंने तो वहाँ काम भी किया है। तो लेकिन जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म में चल रहे पाखंड का खंडन किया था, इसी तरह से शंकराचार्य ने बौद्धों के द्वारा किए गए भ्रष्ट कर्मों के को समाप्त पाखंड का पर्दाफाश किया, उनका पाखंड का पर्दाफाश किया और विभिन्न लोगों को शास्त्रार्थ में हराया और फिर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की। ऐसे व्यक्ति का अगर आज हम वंदन करते हैं तो ये हम अपनी संस्कृति का वंदन करते हैं, अपने देश का वंदन करते हैं और अपने सनातन धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने में सहयोग करते हैं। इसीलिए कहा गया कि तीर्थाटन के लिए आइए, भगवत दर्शन कीजिए और अपने हृदय में उस परमात्मा को बैठाइए। यही आज उनकी पूरे भाषण का संदेश था। आज का जो भाषण था प्रधानमंत्री जी का, मैंने जो महसूस किया कि बहुत एक तरह से प्रेरणादायक था और बहुत सारे संदेश उस पूरे उनके जो भाषण था उसमें छुपे थे। उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही कि हम अब भारतवासी जो हैं वो टाइम बाउंड किसी भी काम से डरते नहीं हैं। अब यानी कि अब हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हम संबल हो चुके हैं, हमें संबल मिल चुका है जी। उन्होंने अपनी कथनी और करने में अंतर नहीं किया जी। उन्होंने स्वयं इसका प्रयास प्रारंभ किया और आज स्वयं ही लोकार्पण किया। और समय, क्योंकि उसका एक नियम है, वो चलता रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो ये व्यवस्था हमारे समाज को चलाने के लिए बनाई गई है, उन्होंने उन चारों अंगों का प्रयोग किया है। क्योंकि केदार खंड की जो भूमि है वो मोक्ष भूमि है। धर्म जो है वो बिना अर्थ के नहीं चल सकता है। तो आर्थिक रूप से जो उन्होंने प्रयास किया, इस राज्य की सरकार को सहयोग दिया, तभी आज इतना बड़ा विकास का जो हमारे सामने दिख रहा है। और भारत की जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उसमें जो उनका नित्य प्रति की जो दिनचर्या है प्रधानमंत्री जी की, प्रातःकाल जल्दी उठना और योग क्रियाओं से निवृत्त के बाद कंटिन्यूटी में इतना काम करना, शायद भारत जब से आज़ाद हुआ है इतने प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं। इतना शारीरिक रूप से श्रम करने वाला प्रधानमंत्री, ईमानदारी से प्रयास करने वाला प्रधानमंत्री भारत को पहली बार प्राप्त हुआ है। और ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो गौरव की बात है कि वो ये नहीं कि एक कट्टर किसी एक धर्म विशेष की बात मैं कहता हूँ, वो अगर सऊदी अरब या शारजा या दुबई में भी जाते हैं तो वहाँ के जो मुस्लिम बंधु हैं उनकी मस्जिद में भी वो गए थे। तो सर्वधर्म समभाव का जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है, क्योंकि ये जो एक ऐसा यज्ञ था उसको प्रारंभ करके और उसकी पूर्णाहुति करना बहुत बड़ा यश और कीर्ति की उन्हें अभिवृद्धि होगी। मैं ऐसी कामना भगवान शंकराचार्य जी से करता हूँ। और एक चीज़ और जो बहुत आकर्षक है कि वो कभी भी मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा करने से नहीं चूकते हैं और आज भी ऐसा ही किया उन्होंने। और मुझे लगता है कि वो उत्तराखंड को उन्होंने मेरा उत्तराखंड कहकर जो संबोधित किया, तो वो शायद उत्तराखंड वालों के लिए एक बहुत बड़ी संदेश है और एक बहुत बड़ा स्वप्न है जो युवाओं के मन में उनको दिखाई देगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप पधारें। धन्यवाद।